खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें इस वक्त आप जो देख रहे हैं, रीसेट 2B का प्रक्षेपण हुआ है श्रीहरिकोटा से। तस्वीरें आपके सामने, सीधा प्रसारण हो रहा है, सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। रीसेट 2BR1 से रडार इमेजिंग को कई गुना बेहतर कर दिया जाएगा, यानी अंधेरे में भी बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर देखी जा सकेगी। और देखिए किस तरीके से आज फिर इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचा है, उसका प्रमाण जो इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये देखिए, स्क्रीन पे देखा PS2 अलग हो गया है और PS3 का प्रज्वलन शुरू हो गया। तो आपको बता दें क्या खासियत है इसकी, क्यों खास है, एक बड़ी उपलब्धि क्यों, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा हथियार यह साबित हो सकता है। चूंकि जो इसमें कैमरे लगे हुए हैं बहुत ही आधुनिक कैमरे हैं। 0.35 मीटर रेजोल्यूशन का कैमरा है, यानी 35 सेंटीमीटर की दूरी पर दो अलग अलग चीजों की बिल्कुल स्पष्ट पहचान हो सकती है। और ऐसे में जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आतंकी गतिविधियों पर और घुसपैठ पर नजर रखने में भी यह कारगर साबित होगा। तीनों सेनाओं को इसकी मदद मिलेगी, सुरक्षा बलों को मदद मिलेगी। और इसका वजन करीब 628 किलोग्राम के आसपास है। और प्रक्षेपण के 17वें मिनट में जमीन से 578 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित किया जाएगा। और जब यह प्रक्षेपण हुआ है उस दौरान की तस्वीर आपके सामने है। 9 विदेशी उपग्रहों को भी इसके साथ लॉन्च किया गया है। यानी देखिए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में इसरो ने फिर से कैसे एक इतिहास रचने का काम किया है। यह प्रक्षेपण PSLV C-48 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। रीसेट 2BR1 रडार इमेजिंग यानी कि ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। और पिंकी राजपुरोहित हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, यहीं पर मौजूद है। पिंकी, कुछ और जानकारी आपको वहां से मिल पा रही है मीडिया सेंटर से? और रॉकेट अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ने लगा हुआ है। तो दोबारा हम पिंकी से बात करने का प्रयास करेंगे, फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि ये जो रीसेट 2BR1 है ये बादलों और अंधेरे में भी तस्वीर लेने में सक्षम है। देखिए बिल्कुल काफी अहम मिशन है अखिलेश। जहां तक रीसेट 2BR1 की अगर बात करें, हमने देखा था कि किस तरह से कार्टोसैट मिशन जो है वो भारत के लिए आई इन द स्काई का काम करेगा। उसी तरह से रीसेट के सीरीज के सैटेलाइट को भी हम स्पाई इन द स्काई कह सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस अगर की बात करें तो कार्टोसैट जो है वो बादलों को भेद कर तस्वीरें नहीं ले पाएगा, लेकिन वही अगर रीसेट सीरीज की बात करें तो रीसेट 2BR1 सैटेलाइट जो है वो चाहे दिन हो या रात, बादल हो या बारिश, हर बादल को भेद कर तस्वीरें लेने में पूरी तरह से सक्षम है। हाई रिजोल्यूशन की तस्वीरें लेगा और साथ ही क्योंकि रडार इमेजिनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ये तो पूरी तरह से दुश्मन की हर गतिविधि पर पैनी नजर रहेगी और पल पल की जानकारी जो है वो भारत को मुहैया कराया जाएगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि अर्थ लगातार रोटेट होता रहता है, ऐसे में हर सैटेलाइट जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम तक ही एक सैटेलाइट इमेज जो है वो ले पाता है। और यही कारण है कि आने वाले दिनों में इसरो जो है वो इसी रीसेट 2BR2 को लॉन्च करने वाला है PSLV C-49 के जरिए, और उसके बाद इसी सीरीज के और भी सैटेलाइट्स को लॉन्च करेगा ताकि हर पल जो है दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। जहां तक रीसेट की बात करें तो रीसेट 1 को भारत ने लॉन्च किया था, उस वक्त उसका वजन जो है 1850 हुआ करता था। लेकिन फिर हमने देखा 2008 में मुंबई हमलों के बाद भारत को यह एहसास हुआ कि अब जो है हमारे रडार इमेजिनरी को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है, और तब 2009 में भारत ने रीसेट 2 को लॉन्च किया था। और अब इसको और भी ज्यादा एडवांस्ड बनाते हुए रीसेट 2BR1 को लॉन्च किया गया। यहाँ पर एक और दिलचस्प बात अखिलेश ये भी कि C बैंड और X बैंड के 2 रडार होते हैं, और ये जो है X बैंड का रडार है जो कि रीसेट 2 के दौरान जो है हमने इजराइल से खरीदा था, लेकिन इस बार भारत का खुद का इंडिजीनियस ये रडार तैयार किया गया है। यानी पूरी तरह से भारत में बना हुआ, भारत के लिए, भारत की सेना को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए इस सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है। बैक टू यू अखिलेश। पिंकी, माना यह जा रहा है कि इससे रडार इमेजिंग जो है वो कई गुना बेहतर हो जाएगी। इसका मतलब यह निकाला जाए कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं या फिर जो घुसपैठ की घटनाएं होती हैं उन पर भी नजर रखने में यह कारगर होगा पूरी तरीके से।
बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने कि पूरी तरह से सर्विलेंस की अगर बात करें, और कई बार हमारे लिए चुनौतियां ये होती है कि जब बादल अगर बीच में आ जाते हैं और उस पर्टिकुलर लोकेशन की हर गतिविधि पर अगर नजर रखनी होती है तो वो जो है मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सिनेरियो में जो है रिसैट 2BR1 ये जो सैटेलाइट है वो पूरी तरह से सक्षम होगा पल पल की जो तस्वीर है वहां से लेने में, और उस तस्वीर को जो है मिशन कंट्रोल रूम तक भेजी जाएगी, जिसके जरिए सेना को जो है बड़ी मदद मिलेगी। हमने देखा था कि 27 नवंबर को जब कार्टोसैट 3 को लॉन्च किया गया था, उस दौरान हमने बताया था कि किस तरह से कार्टोसैट 3 सैटेलाइट जो है वो रिस्ट वॉच का टाइम तक बताने में सक्षम है, नंबर प्लेट, कार के नंबर प्लेट पर क्या नंबर लिखा हुआ है वो तक लेने में सक्षम है। तो इसी तरह से जो है ये सैटेलाइट बादलों को भी भेजता हुआ हर तस्वीर लेने में सक्षम है, और एक जो माइन्यूट से माइन्यूट जो चीज होगी वो हर गतिविधि पर नजर रखने में पूरी तरह से सक्षम है, और इसका सीधा फायदा जो है वो सेना को डेफिनेटली होगा। यहाँ पर दिलचस्प बात ये भी कि अब क्योंकि साल का अंत जो है हो रहा है, ऐसे में इस पूरे साल में जितने भी सैटेलाइट्स प्रक्षेपित किए गए वो सारे सैटेलाइट सैन्य उद्देश्य से ही भेजे गए ताकि सेना को और भी मजबूती मिले। हमने देखा था कि 2008 में किस तरह से चूक हो गई थी और इसके कारण मुंबई हमलों को हमने देखा था, और यही कारण है कि चाहे कार्टोसैट सीरीज हो या रिसैट सीरीज हो, ना सिर्फ बॉर्डर इलाके के सर्विलेंस के लिए बल्कि समुद्री इलाकों में भी हर गतिविधि पर नजर रखने में पूरी तरह से सक्षम होगा रिसैट 2BR1 का ये सैटेलाइट। और आने वाले दिनों में इसी सीरीज के और भी सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च करेगा ताकि पल पल नजर जो है हर गतिविधि पर रखी जा सके। पिंकी, जमीन से करीब 578 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में इसे स्थापित करना है, कितना वक्त और लग सकता है जब उस कक्षा में इसे पहुंचा दिया जाएगा? इस बारे में कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? जी अखिलेश, 3:25 पर क्योंकि प्रक्षेपित किया गया, जो शुरुआती 21 मिनट है वो काफी ज्यादा क्रूशियल होगी, जब सबसे पहले जो है रिसैट 2BR1 को 576 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में जो है इसे प्रक्षेपित किया जाएगा, और उसके बाद जो यूएस के 6 सैटेलाइट्स है और जापान इटली के जो सैटेलाइट है एक वो, और इजराइल का भी एक सैटेलाइट है, इन 9 कमर्शियल सैटेलाइट को भी अपनी अपनी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। यानी 21 मिनट का ये जो वक्त है वो पूरी तरह से क्रूशियल होगा। 21 मिनट के बाद ये पूरा मिशन जो है वो सफल होगा जब एक बार रिसैट 2BR1 को अपनी कक्षा में और बाकी 9 कमर्शियल सैटेलाइट्स को अपनी कक्षा में स्थापित करेंगे। और यहाँ पर एक और दिलचस्प बात अखिलेश ये भी कि इसरो इन सालों में जो है लोगों का भरोसा जीतने में कितना कामयाब रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हर भारतीय जो है इसरो पर काफी गर्व महसूस करता है। लेकिन जहां तक कमर्शियल सैटेलाइट्स की अगर बात करें तो 310 से ज्यादा सैटेलाइट्स जो है कमर्शियल सैटेलाइट्स को इसरो लॉन्च कर चुका है, और यही कारण है। बिल्कुल, और पिंकी देखिए, इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कितना आगे निकल चुका है, और आज के इस प्रक्षेपण के साथ भी हम एक और लंबी छलांग लगा देंगे।